पाल आरजेडी के प्रवक्ता के पास मैं जा रहा हूँ। दिनेश जी, एक तो घुसपैठिए वाला मसला तो है ही, लेकिन राहुल आनंद का जवाब दीजिए। फिर सवाल मेरा, मैं तो क्या ही सवाल करूंगा, अब राहुल आनंद का जवाब दीजिए। राहुल आनंद जी के आखिरी आखिरी बात से ही मैं शुरू करूंगा। जी। राहुल आनंद जी ने कहा कि जदयू को खत्म करने की आरजेडी की ललक है। यह कितना हास्यास्पद है। पूरा देश जान रहा है कि जदयू को खत्म करने की ललक भाजपा में है। इससे पहले भी भाजपा कोशिश की खत्म करने के लिए, तो नीतीश जी हम लोग साथ आए थे, फिर बचे। और दूसरी बात, आपने ये भी देखा कि जब लोकसभा चुनाव हुआ तब मोदी सरकार नारा लग रहा था, 2020 में विधानसभा नीतीश सरकार लग रहा था, लेकिन जब 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा था आज तक नीतीश के सीएम चेहरा की घोषणा नहीं हुई। और आप इसकी वजह से नीतीश जी नाराज होकर मोदी जी से किनारा कर लिए। और पटना राजधानी में मोदी जी जब रोड शो कर रहे थे तो उनके हाथ में सिर्फ कमल का चिन्ह था, तीर कहीं नहीं दिख रहा था। और उनके साथ जो थे लल्लन सिंह, वो भी कहे कि विधायक दल नेता चुनेगा। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश जी को कैसे निपटा रहे हैं। दूसरी बात, आते हैं घुसपैठिए पे। अब किसी देश का गृह मंत्री घुसपैठियों की बात करे और केवल चुनाव के समय बात करे, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। एक गृह मंत्रालय का गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो सीमा की सुरक्षा करे और बाहर के लोगों को आने से रोके, जो है उनको चिन्हित करके भेजे। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 11 साल से, लगभग 11.5 साल से मोदी जी की सरकार है। उससे पहले मनमोहन जी की सरकार थी। मनमोहन जी के सरकार में जितने घुसपैठियों को चिन्हित करके भेजा गया, उसका 10% भी एनडीए सरकार में नहीं किया गया। और रही बात बिहार की, तो झारखंड के चुनाव में भी मोदी जी और अमित शाह जी बार बार घुसपैठियों की बात कर रहे थे और बिहार में भी कर रहे थे। और इससे जब एसआईआर चल रहा था उसमें बहुत जोर शोर से बिहार के भाजपा नेता भी कर रहे थे। लेकिन जब एसआईआर हुआ और आयुक्त महोदय ज्ञानेश कुमार जी से पत्रकारों ने पूछा कि कितने घुसपैठिए मिले, तो गोल गोल घुमाने लगे, एक भी आंकड़ा नहीं दे पाए और आज तक आंकड़ा नहीं आया है। राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि जो नाम कटे हैं उसमें घुसपैठिए हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि जिस इलाके में, जिस क्षेत्र पे लक्ष्य टारगेट करते हैं, उस क्षेत्र से ज्यादा नाम दूसरे क्षेत्र में कटे हैं जहाँ के नाम भी नहीं लेते हैं। तो क्या हर जिले में आप घुसपैठिए मान रहे हैं? तीसरी बात, इन्होंने कहा कि जब आप सीमांचल में जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि बिहार में है कि बांग्लादेश में है। देखिए, किसी भी राज्य का जो सीमा जिस राज्य से या जिस देश से करीबी होता है, उसकी भाषा, बोल, रहन सहन, कल्चर बहुत मैच करता है। आप बिहार के कैमूर जिला में चले जाइए तो कैमूर जिले के आपको लगेगा कि लोग यूपी के हैं, चंदौली और बनारस का पूरा मिला जुला लगता है। तो वो एक सामान्य सी बात है, भाषा और कल्चर सीमावर्ती इलाके का लगा होता है। चौथी बात, इन्होंने बार बार कहा कि बांग्लादेश के लोग बिहार में आके रहते हैं। अरे भाई, बांग्लादेश के जो आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमको तो छपरा से लेके और कई शहरों में नेपाल के लोग भी बहुत रहते हैं। मोमोज ओमोज क्या क्या बेचते हैं, नेपाल का नाम आप नहीं लेते हैं क्या? नेपाली आपको रिश्तेदार दिख जाते हैं और बांग्लादेश के आपको घुसपैठिए दिख जाते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो मंशा है, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जिस तरह से ये 17.5% आबादी मुस्लिम को एक टिकट नहीं देते हैं, उनको टारगेट करते हैं घुसपैठिए के नाम पे, उसकी आड़ में उनको ये गाली देना चाहते हैं। जिस प्रकार के इनका यूपी का सीएम योगी आके उनको टारगेट करता है, गाली देते हैं। एक दूसरी तरफ जिस तरह से अमित शाह बार बार उस पर चोट करते हैं। मोदी जी भी पहले झारखंड में कह चुके थे कपड़े से पहचानने के लिए, अब तो कट्टरपंथी या कट्टा क्या बोल रहे हैं। तो स्थिति चुनाव इससे नहीं होगा, चुनाव बिहार के जरूरी मुद्दों पर होगा। ठीक है, कुंवर अजय सिंह जी। दिनेश पाल जी, देखिए, बिहार में एनडीए को अपनी हार सामने दिख रही है और साधारण हार नहीं, बहुत शर्मनाक हार एनडीए को दिख रहा है। इसलिए एनडीए एक तो अब बौखलाया हुआ है, उसके साथ ही जो कुछ एजेंसियां हैं, एक तो अपने सरकारी एजेंसियों से डराने की कोशिश की, जब उससे भी बात नहीं बन पाई तो अब जो मीडिया से जुड़ी एजेंसियां हैं उनसे के माहौल बनाया जा रहा है कि हम सत्ता में आ रहे हैं और उस तरह के आंकड़े पेश कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। जदयू के प्रवक्ता बहुत अभिभावक तुल्य लग रहे हैं, गार्जियन स्वरूप हैं। वो बोल रहे थे कि एक इंजीनियर 9वीं वाला आदमी का नकल कैसे करेगा। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि जिस उम्र में है, उनके घर का बच्चा अगर 8वीं में पढ़ रहा होगा तो उनसे ज्यादा मोबाइल अच्छा चलाता होगा और वो मोबाइल इनको सिखाता होगा, क्योंकि जनरेशन का गैप भी होता है। और नीतीश जी हमारे जो हैं एक उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से बिहार अपडेट है, बिहार देख रहा है क्या स्थिति है। उनके मानसिक स्वास्थ्य को क्या हुआ है दिनेश? उनके मानसिक स्वास्थ्य को क्या हुआ है? हर रोज डिबेट में आप लोग कहते हैं क्या हुआ है, मुझे बताइए क्या हुआ, मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए, हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता देख रही है कि कैसे कैसे मंचों पर जाते हैं तो किस तरह की घटनाएं घटती हैं, कब किसको पकड़ लें, कब क्या बोल दें, कब क्या कर दें, कब उनको मतलब परिस्थिति सही नहीं रहती है। तो बिहार की जनता तय करने लगी कि क्या स्थिति में है। कौन है कुछ कह रहे हैं पीछे? ठीक है, मैं आ रहा हूँ कुंवर, आपके पास कौन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ,
दिनेश दिनेश हाँ किसी सामान्य व्यक्ति को भी दिख जाएगा। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जब हम 200 यूनिट बिजली फ्री की बात किए तो नीतीश जी ने सदन से लेकर सभा तक कहा था कि 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं देनी चाहिए। सब पूरा मीडिया गवाह है, प्रदेश गवाह है। लेकिन कैसी नौबत आई, चुनाव के नजदीक आकर उन्हें 125 यूनिट देना पड़ा। हम युवा आयोग की बात किए, वो इतना दिन से सत्ता में थे, नहीं बोले। चुनाव नजदीक आया, युवा आयोग गठित करने की बात बोले। हम जब माई बहन मान योजना की बात किए तो लोग बोलते थे कैलकुलेटर से जोड़ो, पैसा कहां से आएगा। लेकिन चुनाव नजदीक आया, चुनाव चल रहा है, तभी चुनाव आयोग से मिली भगत के भी 10-10 हजार रुपया घूस के रूप में बांटे जा रहा है, वो भी कर्ज ले लेके। तो इस तरह की कई चीजें जो है, योजनाएं हैं, जो दिख रहा है कि आप एक नए युवा जोश वाले विजन वाले नेता की आप कॉपी कर रहे हैं और वो उसे जनता भी देख रही है। तो हम लोग कर रहे हैं, ये कोई बनावटी बात तो नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, विकास की बात कर रहे थे। भाई इनको, आपके पास अगर विकास होता तो भाजपा के लोग आकर धर्म या फालतू बात पे नहीं बहस करते, उनको गिनाते हैं कि हम कितना विकास किए। आज उनको, आपने उनका जब घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि हम हर जिला में फैक्ट्री खोलेंगे। अरे भाई साहब, आप आज तक एक वो फैक्ट्री नहीं खोल पाए। आप बोल रहे हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, जो शिक्षा उसको तो बदहाल कर दिए, बर्बाद कर दिए। ये वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए। पटना के लिए नीतीश जी मांग करते करते थक गए मोदी जी से, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना पाए, आप एक यूनिवर्सिटी खोल नहीं पाए। और आप कह रहे हैं कि हम हर जिला में 5,000 करोड़ का हम दे के शिक्षा को सुधारेंगे। भाई इतना दिन से क्या कर रहे थे? आपका शिक्षा व्यवस्था इतना रसातल में पहुंच गया है कि मात्र 10% लोग इंटर पास कर पाए हैं। ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक बिहार में है, गरीबी इतना है, बदहाली है और पलायन तेज कायम है। तब विकास किए क्या? हत्या उसी तरह हो रही है। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात जो है आपको अमित जी बता दें कि 1990 का जो लोग नहीं जानता रहा होगा, आज के नया पीढ़ी के लोग, वो अनंत सिंह की बात से महसूस कर लगा कि 90 से पहले गरीब तबके के लोगों को, शोषित दलित अति पिछड़ा तबके के गांवों में सामंती लोग जाकर घेरा बना लेते थे, उन्हें वोट नहीं दिए जाते थे। ये स्थिति थी। लेकिन लालू जी उस घेरा को तोड़ा और आज अनंत सिंह वही बात कर रहे हैं कि उनको वोट देने मत जाने देना। यह किस मानसिकता की ओर दर्शा रहा है? जो हत्या का आरोपी है, जेल में गया है, जिसने क्रूरता से हत्या किया है, उसके प्रचार में जा रहा है अनंत सिंह। और अनंत सिंह कह रहे हैं सब आदमी, अरे लल्लन सिंह जा रहा है और कह रहे हैं सब अनंत बन जाओ, सब अनंत सिंह की तरह हत्यारा बन जाओ, AK-47 उठा लो। ये लल्लन सिंह, एक चीज और बताते हैं, नीतीश जी बड़ा ही सुशासन की बात करते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है कि लल्लन बाबू ने नीतीश जी के बेटे के व्यवहार से खुश होकर एक मकान पटना में, मकान उनको गिफ्ट किए हैं, उसके बाद केंद्र में मंत्री बने हैं। यानी कि मंत्रालय के लिए मकान गिफ्ट कर रहे हैं। और आज आए कि भाजपा के पूर्व मंत्री RK सिंह ने आरोप लगाया है कि 32,062,000 भाई बेटी से किडनी लिए थे। अब जवाब ले लेते, दिनेश भाई जवाब ले लेते हैं। कुमार अजय सिंह जी जवाब दीजिए भाई। जेल के सलाखों के ठीक है राहुल आनंद। दिनेश पाल जी योर काउंट। राहुल जी बोल रहे थे कि भाजपा के लोग बचाते, न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। पूरा देश जानता है कि इन्होंने ये एजेंसियों का दुरुपयोग करके कैसे विपक्षी नेताओं को क्या रेट डलवाते हैं, फंसाते हैं। और जब वही नेता फंस जाता है और इनकी पार्टी में चला जाता है तो यही बचाते भी हैं, वॉशिंग मशीन में धूल भी देते हैं। और 1-2 उदाहरण है, अजित से, पवार से लेके हेमंत बिश्व शर्मा से और पश्चिम बंगाल के जो है शुभेंदु अधिकारी, पता नहीं कई दर्जनों नेता इस तरह के हैं। और ये आज कह रहा है। दूसरी बात, एक अडानी जी की शादी की बात कर रहे थे, मैं इसे पूछना चाहूंगा। तब नितिन गडकरी जी जब बोले कि दबाओ तीर भाग जाए गंजा, तो गंजा किसी मुख्यमंत्री की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे थे, किसी राज्य के। बताएंगे क्या आप? नीतीश जी जब गाय घाट में गए थे तो जदयू के MLC है दिनेश जी और LJP की सांसद है वीणा जी, उनकी बेटी कोमल सिंह उनके सामने खड़ी थी और वो परिवारवाद पे प्रवचन दे रहे थे। तो क्या कोमल जी को हराने के लिए कर रहे थे? कोमल जी को बेइज्जती कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अब आते हैं कि आंकड़े की बात कर रहे थे। मैं पिछले भी किसी शो में कहा था कि जब हम विकास की तुलना की बात करते हैं तो हम वहां से आज की नहीं करते हैं, बल्कि आज के पैरेलल बाकी जो राज्य हैं वो उस समय कहां थे, वो आज कहां पहुंचे हैं, और हम कहां थे, हम कहां पहुंचे हैं। अब आधा मिनट दीजिएगा, हम आंकड़ा थोड़ा दे देते हैं। 2005 के बजट की बात की, 2005 में 23,885 करोड़ का बजट था बिहार का। आज हुआ इनका 25 में 3,16,895 करोड़ का बजट, यानी कि 13 गुना। लेकिन पड़ोसी राज्य झारखंड है, झारखंड का बजट था 2005 में 6500 करोड़ का और आज है 1,45,000 करोड़ का, जो कि 22 गुना बजट बढ़ा है जी। उसके बाद आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का 14 गुना बजट बढ़ा है। अब आपको कर्ज दिखा देते हैं, कर्ज बता देते हैं। 2005 में बिहार में कर्ज था केवल 43,000 करोड़,
आज बिहार पे कर्ज है 4.25 लाख करोड़ कर्ज है, और उसके बाद कर्ज बढ़ा 9 गुना। तो भैया जब देखिएगा पैरेलल और पड़ोसी राज्यों के, तो उसके तुलना में आपका बजट कम बढ़ा है, कर्ज तेजी से बढ़ा है, तो फिर आप कैसे गिरा रहे हैं विकास? आप पीछे हैं या मानिए, और आज नीतीश ठीक है जी पंकज कुछ करने यादव, लायक नहीं बचे हैं। पंकज यादव जो डेटा दिनेश पाल दे रहा है उसी डेटा का रेफरेंस अगर मैं लूं, जब बिहार पर इतना कर्ज है, जीडीपी की हालत इतनी खस्ता है, तो 2 करोड़ 70 लाख नौकरी आप लोग कहां से देंगे भाई? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है।